इमाम मालिक से पूछा गया ना कि उम्मत क्या करे, फरमाया फौरन गुस्ताख को मार दे। कहा कि गुस्ताख मारे भी ना, फरमाया फिर उम्मत मर जाए, फिर उम्मत मर जाए, उम्मत को जीने का हक ही नहीं कि गुस्ताख भी जिंदा रहे और उम्मत भी जिंदा रहे। ये इमाम मालिक का फैसला है। अगर जब से पाकिस्तान बना है किसी गुस्ताख रसूल को सजा ना देने की वजह से ये मामलात हो रहे हैं, दिन ब दिन गुस्ताखियां बढ़ रही हैं। अब हमें खतरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आए और उसमें वो उसके हक में आए, तो अगर उसको तहफ्फुज देकर बाहर भेजा जाए तो किबला उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि गुस्ताख रसूल और बढ़ेंगे, पनीरी लग जाएगी। लोग समझेंगे कि जो गुस्ताखी रसूल करता आज तक मरा कोई नहीं, आज तक सजा देने के बावजूद भी अदालत भी बेबस हो जाती है बाहर की कुव्वतों के सामने, और अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत भी बाद दफा गोल मोल कर जाती है और गुस्ताख रसूल का हौसला बढ़ेगा। मुझे नेशनलिटी मिलेगी, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, मुझे बाहर के कागज मिलेंगे, मुझे बाहर की हुकूमतें तहफ्फुज देंगी, तो लिहाजा ये पनीरी हो जाएगी गुस्ताख रसूल की। ये बहुत बड़ा मसला है उम्मत के लिए, आसिया मलूना का। और ये किसी तहरीक का मसला नहीं जी, ये किसी एक फायद मौलवी साहब का मसला नहीं, यह किसी अवैसी रिजवी जलाली का मसला नहीं, यह किसी तारीख का मसला नहीं। अल्लाह की कसम मस्जिद में कह रहा हूं, यह हर नबी के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का मसला है और हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। और जैसी आवाज उठानी चाहिए, जितना हक है उतनी आवाज उठानी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसको रिलीफ दे दी जाती है, हौसला अफजाई किसकी होगी? जीतेगा कौन? बोलिए, कौन जीतेगा? कुफर जीतेगा, गुस्ताख जीतेंगे, नबी को गालियां देने वाली टीमें जीतेंगी, सरकार की तौहीन करने वाले जीतेंगे और उम्मत सर नीचे करेगी। सरकार की उम्मत किधर जाएगी? मिंबरों वाले किधर जाएंगे? सजदे करने वाले किधर जाएंगे? नमाजें पढ़ने वाले किधर जाएंगे? सरकार की नातें पढ़ने वाले किधर जाएंगे जी? और अगर तुम अमन चाहते हो, अगर तुम खैर चाहते हो, रिपोर्ट ये दर्ज करो ऊपर कि अगर तुम अमन चाहते हो तो किसी किस्म का भी प्रेशर बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त न करो, प्रेशर कबूल न करो, बल्कि फैसला अदालत ने जो सेशन ने दिया है या हाई कोर्ट ने दिया है उसे बरकरार रख कर उस बीबी को सजाए मौत दो, ताकि जो है वो लोगों को पता चले कि जो नबी को गालियां देता है वो बच नहीं सकता।